जय श्री कृष्णा। मीन राशि और मीन लग्न के लिए गुरु का ट्रांजिट मिथुन से कर्क में, कर्क से फिर मिथुन में वक्री होना क्या रिजल्ट दे रहा है। मीन राशि गुरु की राशि और इसके धनु और मीन राशि तो खास तौर पे इफेक्टिव है, जबकि दोनों की ही दृष्टि अपनी राशि के ऊपर है। तो जब मीन राशि से गुरु जब मिथुन राशि में आ गए, तो जब गुरु यहाँ पर चल रहे थे तो इन्होंने अपनी दृष्टि रखी दशम भाव पर, प्रोफेशन पे, कामकाज को स्टेबल कर रहे हैं, चतुर्थ में बैठ के एसेट दे रहे हैं। अष्टम भाव पे और द्वादश भाव पे दृष्टि होकर कुछ पुराना बिकवा सकते हैं, नया खरीदवा सकते हैं, ये सारा सिलसिला चल रहा है। प्रोफेशन में चेंजेस आ सकते हैं, कुछ नई जगह पे आपके कुछ नए आसार बन सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। राहु जो है ये द्वादश भाव में है और छठे भाव में केतु आ गए, और शनि आपके केंद्र में चल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि शनि आपके 11th और 12th लॉर्ड हो गए। अच्छा, अब तक तो गुरु ये पोजीशन दे रहे थे, अब क्या कर रहे हैं गुरु? जैसे कर्क राशि में गुरु आते हैं तो गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी। ये कर्क राशि में गुरु है, चौथे 4 नंबर मतलब कर्क के गुरु हैं। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट है शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी। शनि की वजह से तीसरा स्थान इफेक्टिव हुआ, 7वां स्थान इफेक्टिव हुआ, और प्रोफेशन इफेक्टिव हो गया। अब आप बताइए, गुरु कर्क राशि में आके आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु आपके मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, आपको महत्वपूर्ण बना रहे हैं। द्वादश पे दृष्टियों की यात्रा अगर होती है, खर्च होता है, तो उसका स्वरूप धार्मिक होगा। कहीं भी जाएंगे घूमने फिरने तो भी कोशिशें करेंगे चलो मंदिर भी पास में दर्शन करते चलें। कुछ दान खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी को दान देने में, किसी को मदद करने में करेंगे। तो गुरु ग्रह चौड़ा पॉइस ग्रह है और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक बड़े अच्छे आते हैं। कर्क राशि में गुरु भाग्य पे दृष्टि है। भाग्य का स्थान आप जानते हैं धर्म अध्यात्म का होता है। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। पंचम में बैठ के गुरु संतान पक्ष को फायदा दे रहे हैं, और अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो संतान की संतान को फायदा दे रहे हैं। मतलब पंचम भाव का कैरेक्टर ऐसा है, उम्र के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट हैं। जैसे आप बचपन में हैं तो पढ़ाई के ऊपर जाएगा, थोड़े बड़े हो गए काम धंधे की तरफ मान लें, इसके बाद शादी ब्याह हो जाती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, तब पंचम भाव का असर होता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के बच्चे होते हैं, उस पंचम भाव का असर होता है, और बच्चों के सेटलमेंट को लेकर के भी पंचम भाव का असर। जैसे करके गुरु पंचम स्थान में आकर के इतने लंबे रिजल्ट दे रहे हैं, आपके हर एज के मुताबिक आपको अच्छे रिजल्ट गुरु दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पे हो गए, शनि वहां बैठे हुए हैं, ढंग का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, आपको अच्छे महीने के अंदर कुछ ना कुछ खरीदवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राहु केतु द्वादश में है, तो राहु ये ड्रेन ऑफ एनर्जी बताता है। यानी जब मिथुन राशि में थे तो राहु गुरु की दृष्टि जो है ना, ये थोड़ा सा अनइवन फाइनेंस से इसका एक्सपेंडिचर बता रही थी। लेकिन कर्क में जब गुरु आ जाते हैं तो आपकी जन्मपत्री ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा डिसिप्लिन हो जाती है। तो कर्क का गुरु आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है हर तरह से। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कामकाज के लिए मानसिक स्थिरता, काम धंधा हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए आप इसका फायदा उठाइए। बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, वक्त अच्छा बार बार नहीं आता है। आप खड़े हो जाएंगे तो फायदा उठाएंगे। कभी कभी बहुत अच्छे ग्रह रात में गोचर में आके निकल जाते हैं जब हम सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो जागे हुए रहते हैं वो तब भी फायदा उठाते हैं, और दिन में भी सोने वाले लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। जय श्री कृष्ण।